लोग अपने माता पिता की कदर नहीं करते। मेरे को पता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, मगर मैं कमी महसूस करता हूँ कि भाई मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। मुझे ये लगता है कि उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर उसने वो कर लिया तो भगवान जी भी कुछ नहीं कहते, हनुमान जी भी नहीं कहेंगे बेटा तूने वो कर लिया, तेरे लिए बहुत काफ़ी है, तूने जो करना था तब सारा सही हो गया। पर मैं एक्चुअली क्या देखो, आजकल काम धंधे ऐसे ही हैं, इतने बढ़िया नहीं है, मगर है बाबा की कृपा है। जब भी कभी कभार अटकता हूँ तो दीनदयाल बिरदु संभारी, हरो नाथ मम संकट हरो भारी, इसकी मैं चौपाई अपने मोबाइल पे और अपने उस पर लगा के और उसको सुनता रहता हूँ। इवन 15-20 मिनट सुन लिया, आधा घंटा पाठ कर लिया एकत्रित होकर, तो बस जो कुछ नहीं होता बाबा निकाल देते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हनुमान जी के एक भक्त से मुलाकात हुई है जो कि हर महीने सलासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं, और खाटू श्याम जी के भी। क्या शुभ नाम है आपका? हिमांशु जी। तो हिमांशु जी, ये हर महीने का क्रम है आपका? हाँ जी, मेरी कोशिश रहती है, मेरा भतीजा और मैं अपने परिवार के समेत कोशिश ये रहते हैं कि हर महीने कोई ना कोई हमारे साथ चले जाते हैं। खाटू जी की मेन है, और मेरे भतीजे के फ्रेंड लोग हैं, वो हम टेम्पो ट्रैवल करके हर महीने की सालासर खाटू जी की परिक्रमा पूरी करते हैं। मंडे का दिन रहता है क्योंकि वो कपड़े के व्यापारी हैं, तो उनके साथ पूरी एक टेम्पो ट्रैवल में 18-20 बंदे हम होते हैं, जो रात को यहाँ से निकलते हैं, सुबह पहुँच के दर्शन करें सालासर में, फिर दोपहर को वहाँ से खाटू जी दर्शन करें, रात को अपना वापसी आ गए। अच्छा। संडे की रात यहाँ से निकले और मंडे रात तक वापसी हम दिल्ली पहुँच जाते हैं तकरीबन। और परिवार के साथ मैं जाता हूँ, जैसे मेरे जीजा जी वगैरह हो गए, बहन हो गई, मासी हो गई, तो उनके साथ हम ट्रेन में 15 दिन में एक बार ही बन जाता है, यानी कि एक 15 दिन का वो होता है परिवार के साथ, और एक 15 दिन बाद अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल के साथ। कोशिश ये रहती है कि खाटू जी और सलासर जी का। तो हिमांशु जी, ये हर महीने इतनी व्यस्त जीवनचर्या में से एक तरह से कह सकते हैं आप जाते हैं, ये भक्ति की लगन कब से लगी? भक्ति लगन तो वैसे तो बहुत समय से है, मगर अभी कुछ पिताजी ने हमारे अपने जाने से 1 साल पहले हमारे घर गणेश जी का वो था, गणेश जी स्थापित हुए थे। तो परिवार मेरा पूरा एकत्रित था, माता जी मेरी रही नहीं, तो पिताजी को मैंने कहा कि करना है, तो उन्होंने बोला करिए। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गणेश जी हमारे घर बुलाए, तो विधिपूर्वक अपने भाई बहनों को और सभी निकट संबंधियों को बुलाकर पूरा गणेश जी का करा था। तो उस समय सब बैठे हुए थे, तो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे भतीजे को कि सनी तुम जाते हो तो भैया को क्यों नहीं ले जाते? तो सनी ने बोला कि अंकल मेरे को भैया खुद ही 2016 में लेके गए थे, उसके बाद तो मैं भी नहीं गया, मगर अब इच्छा है। तो फिर पापा ने कहा तुम लोग जाना शुरू करो, मेरा तुम्हारे को मनाही नहीं है, तुम जाओ। क्योंकि हम एक्चुअली क्या पिताजी के साथ ही रहते आए हैं, पिताजी के उन्होंने कहा था कि तुम जाना शुरू करो, तुम्हारे को मेरी तरफ से मनाही नहीं है कि तुम डरना मत, कि बार बार घर में परिवार में जैसे लोग बोलते हैं कि तुम इतना कहाँ से जाते हो, कैसे जाते हो। तो उन्होंने बोला तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे को आ गया। तब हमने फिर शुरू किया, पहली बार गए ट्रेन से, तब मज़ा आया। फिर दूसरी बार फिर अगले महीने फिर गया। तो ऐसे करते 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 हमारे को आज भगवान की जैसे खाटू बाबा की तरफ से श्याम बाबा ने कृपा ऐसी बनाई कि सिवाय एक पिताजी की जब डेथ हुई थी उससे 1 दिन पहले मैं होके आया था, उसके बाद 1 महीना नहीं गया था, लास्ट ईयर अगस्त में। सितंबर से फिर मैंने शुरू किया कि नहीं, उन्होंने कहा आग्रह तो मैं कोशिश करूँगा कि बाबा बुलाते रहे, मैं जाता रहूँगा। तो अच्छा हिमांशु जी, चूँकि हनुमान जी तो संकट मोचन है, हाँ जी, संकटों का निवारण कर देते हैं, आपके साथ भी ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 101%। अच्छा, 101%। ऐसा स्मरण में आपके आ रहा हो जहाँ लगा हो कि सर मैं एक्चुअली क्या देखो, आजकल काम धंधे ऐसे ही हैं, इतने बढ़िया नहीं है, मगर है बाबा की कृपा है। जब भी कभी कभार अटकता हूँ तो दीनदयाल बिरदु संभारी, हरो नाथ मम संकट हरो भारी, इसकी मैं चौपाई अपने मोबाइल पे और अपने उस पर लगा के और उसको सुनता रहता हूँ। इवन 15-20 मिनट सुन लिया, आधा घंटा पाठ कर लिया एकत्रित होकर, तो बस जो कुछ नहीं होता बाबा निकाल देते हैं। ये तो महामंत्र है, दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका आप जाप शुरू कर देते हैं? हाँ जी, सुनना शुरू कर देते हैं, सुनना, मन में बोलना शुरू। इवन जिसको भी लगती है कि भाई वो कहता है मैं परेशान हूँ, मैं यार ये ले, ये परेशानी का हल है। अच्छा। इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये गुरु मंत्र है, बस जो ऊपर वाले ने दिया मुझे, मैंने तुमको आगे दिया, मैं कोई हूँ नहीं इसमें, ये तुम्हारे लिए है, ऊपर से प्रसाद आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी झोली में गिरा। अच्छा हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? मेरी एक छोटी सी शॉप ऑप्टिकल। अच्छा, ऑप्टिकल? हाँ, ऑप्टिकल का स्टोर है मेरा रोहिणी में, मैं वो। अच्छा, वो संभालते हैं? हाँ, मैं वही करता हूँ। तो ये आपके पिताजी से संस्कारों में मिला, और ये आपका अनुभव है कि जो भी हनुमान जी की शरण में, बाबा खाटू श्याम जी की शरण में जाएगा, उसके संकटों का निवारण होगा ही होगा। हाँ, मेरे माताजी पिताजी धार्मिक थे, जब तक वो रहे अपने जीवन काल में मंदिर और इन्हीं चीज़ों में ही व्यस्त रहे। यानी कि जब उनको समय लगता था शनि इतवार को या सुबह सुबह, हमारे को छोटे थे हम उस टाइम, झंडे वाले माता मंदिर ले जाते थे कि हमारे घर के नज़दीक वही पड़ता था, तो वहाँ जाना शुरू हुए। फिर मेरे को मेरी लगन मेरे फ्रेंड सर्कल में लगी। मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे काम सिखाया था रिटेल का, उन्होंने बोला कि हिमांशु चलते हैं एक बारी मेहंदीपुर। मैंने चलो चलते हैं।
परिवार में कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी 2014 में, तो मन भटक रहा था कि नेगेटिविटी में नहीं जाना। अच्छा। तो इस वजह से बाबा ने बोला, हुक्म हुआ उनके ज़रिए, वहाँ से शुरू हुआ था सफ़र मेहंदीपुर का। फिर जो मिलता था, मेहंदीपुर जा रहे हो, हाँ जी मैं जा रहा हूँ, मैं चलूँगा साथ। तो वो कोविड से पहले तक मैं मेहंदीपुर का, मेरे को बाबा बुलाते रहे थे। अब मेरी फिर इच्छा है कि मैं दोबारा जाना शुरू करूं। देखो, चाहे सालासर बालाजी हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे कोई भी बालाजी हो, सब एक ही हैं, रूप उन्हीं का है। श्री राम जी के सब भक्त हैं, हम भी श्री राम जी के भक्त हैं। हमने हनुमान जी का कर लिया, उन्होंने हमारा बेड़ा पार कर दिया। हिमांशु जी, व्यक्ति अगर हनुमान जी का दर्शन करे, ईश्वर का दर्शन करे, उसी से उसकी समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाता है। 101%। जब कभी आपके जीवन में इस तरह की लगता है कि थोड़ी विपरीत परिस्थिति है, तो आप क्या करते हैं? दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं या कोई पूजा पाठ घर में है जो बढ़ा देते हैं, करते सर पूजा पाठ तो देखो मन में होनी चाहिए। घर में तो चलो व्यवस्था के कारण इतनी नहीं हो पाती, मगर फिर भी कोशिश रहती है कि मंदिर चले जाएं जैसा भी। मगर मेरी इच्छा रहती है कि मैं हर महीने एक बारी आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए खाटू जी या सालासर दोनों जगह का बनाऊं और जाऊं। मेरे को मेरी वाइफ ने मेरा कहा कि आप लोग को जब इच्छा हो आप चले जाओ। इवन मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाने की अभी से कर रहा हूँ कि तुम चलो, महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा चलो, तुम्हारे को जितना समय हो एक दिन चलो। कम से कम ये रहे कि कल को मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हारे पास ये आगे चलता रहे, ये काम रुकना नहीं चाहिए। मतलब बच्चे भी संस्कारित हों, कोशिश हनुमान जी की महिमा से, कृपा से परिचित हों, ये आपकी कोशिश है। अच्छा, ये बताइए कि कई बार ये होता है, बहुत सारे लोग जीवन में बहुत सारी परेशानियां, हम चाहते हैं कि एक संदेश आपकी तरफ से हो कि जो लोग भी परेशान हैं वो क्या करें, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं हनुमान जी। सब सुनते हैं, मगर कुछ समय चाहिए। तो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कुछ, अब मैं भी बोलता हूँ कभी कभी मेरे को भी नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा। किसी न किसी वजह से, तो मैं फिर बोलता हूँ बाबा मैं आपकी शरण में हूँ, आपने जो करना है, चाहे आपकी इच्छा है, आपने तारना तारो, आपने मारना मारो, आपकी आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होना, आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलना। तो मेरी ये रहती है कि भाई बंदा किसी का बुरा ना चाहे, अच्छा सोचे, अच्छा करे, कोई वो ना करे किसी के साथ छल कपट। जो अच्छा होना है वो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, झोली में फल आता ही आता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऊपर वाले ने सोच के ही करा है ना कि एक पक्षी को रात को पेड़ पे बैठा हुआ उसको भी गिरने नहीं देते ना। वरना तो हम जैसे क्या मानव, हम तो कुछ नहीं है। हमसे ज़्यादा तो पक्षी हैं जो पेड़ पे रहते हैं। हमारे को भगवान ने या समझ लो संसार में आके हमने अपना मकान बनाया, ये बनाया, गाड़ी ली, ये ली। पक्षियों को क्या है, उनको तो कुछ नहीं है। तो कोशिश ये करी जाएगी गायों को जैसे हम हरा चारा खिलाते रहें, या फिर पक्षियों के जो सतना आ जाए वगैरह, कुछ भी आप किसी भी वे में, यानी कि आपको इस हाथ से अपनी तरफ से करे बंदा कि दूसरे हाथ को पता ना चले, वो सबसे मतलब अच्छा सेवा भाव रखे। हाँ। अपने आचरण को ठीक रखे और ईश्वर पे भरोसा रखे। मैं ये कहूँगा कि भाई लोग अपने माता पिता की कदर नहीं करते। मेरे को पता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, मगर मैं कमी महसूस करता हूँ कि भाई मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। मुझे ये लगता है कि उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर उसने वो कर लिया तो भगवान जी भी कुछ नहीं कहते, हनुमान जी भी नहीं कहेंगे बेटा तूने वो कर लिया, तेरे लिए बहुत काफ़ी है, तूने जो करना था तब थोड़ा सही हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, जिसने हमारे को पैदा किया, सब कुछ किया। मानता हूँ कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि जहाँ पर बंदा नहीं मिल पाता, कुछ नहीं कर पाता, भी कुछ किसी को कुछ कमी आ जाती है। सारे माता पिता एक समान नहीं होते, सबका आशीर्वाद अपने बच्चे के, हर कोई माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए मैं बेस्ट करूं। वो बच्चा ये है कि उसके ऊपर है डिजर्विंग कि वो क्या चीज़ कैच करता है। कोई किसी की अच्छाई कैच करता है, कोई किसी की बुराई कैच करता है। मैं कहता हूँ कि मतलब अपनी तरफ से किसी के लिए गलत ना सोचे, मेन सामने वाले की इज्जत मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये उनके जाने के बाद एहसास होता है कि हाँ जी, और आज भी और होते हैं। मैं आज यही आते वक्त वाइफ से बात कर रहा था कि हम जब ये सेमिनार में आ रहे थे, तो कि भाई पापा ने मेरे बोला था कि गीता तुम्हारे साथ कोई जाए ना जाए, हिमांशु जाए ना जाए, मेरे को बोलना, मैं तुम्हारे आजकल सेमिनार में जो भी होंगे मैं तुम्हारे साथ चला करूँगा। मगर कुदरतवश उनके इस शब्द के महीने 1.5 महीने बाद वो चले गए। तो आज वो बात हम याद करते हुए आ रहे थे। मैंने कहा पापा ने यही कहा था कि हम अगली बार मैं तेरे साथ चलूँगा। आज वो किसी न किसी रूप में हमारे को आशीर्वाद दे ही रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। थैंक यू मनोज जी। जय श्री राम।